खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा 4 जून को होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गया अखिलेश यादव, कहा जिनको जो है यहाँ पर भ्रष्टाचारी और ख़ास कर दोस्तों जो है यहाँ पर बताया करते थे प्रधानमंत्री, उनको अपनी गोद में बिठा लिया है। आखिरकार क्यों दोस्तों बीजेपी के ऊपर के स्टालिन का बड़ा बयान, कहा फिलहाल एक स्वीट जीत दिलाएंगे हम 4 तारीख के दिन मेरे भाई राहुल गांधी को। और आखिरकार क्यों दोस्तों नीतीश कुमार का भयंकर विरोध, लल्लन सिंह को लिए लोगों ने लपेटे में। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भयंकर विरोध, राहुल गांधी बोले फिलहाल 4 जून को होने जा रही है इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत। आपको बताते चले 4 जून को नतीजे आएंगे। नतीजे से पहले ही राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने वाली है। राहुल गांधी का कहना है कि इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। और ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी के इस बयान के बाद से मतलब साफ हो जाता है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस जीत के कई मायने हैं। खास कर जो देश की राजनीति है, जो देश में राजनीति चल रही है, उस राजनीति को लेकर विपक्ष ने सीधा जवाब दे दिया और साफ कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा और 4 जून को जब रिजल्ट घोषित होएगा तो जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। यानी कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत का दावा कर दिया है इंडिया के तमाम कैंडिडेटों ने। ऐसे में राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि जो लोग देश को तोड़ने में लगे हैं या फिर देश में खास कर जिन्होंने भ्रष्टाचार का दोस्तों आप समझिए पहाड़ खड़ा कर दिया है, उन लोगों के जाने का समय आ गया है। जो लोग भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते थे वो भ्रष्टाचार के सरगना बनकर बैठ गए हैं, और कितने बड़े सरगना बने हैं ये छुपाने वाली बात भी नहीं है और ना बताने वाली है, क्योंकि सब जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड के बाद मोदी सरकार की असलियत देश के सामने आ चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बोले फिलहाल जीत जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अखिलेश ने कहा अब की बार बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि 400 हार और उत्तर प्रदेश से अब की बार बाहर कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बताओ जो लोग कहते हैं कि हम 400 पार करने वाले हैं, वो लोग कभी भी ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में भरते जिनके ऊपर खुद ही ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। अखिलेश ने कहा बीजेपी में इतना डर है हार को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और उसको इस बात का डर लग रहा है कि हम चुनाव हार गए तो क्या होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे ही विपक्ष की सरकार आएगी सबसे पहले वो बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर कार्रवाई करेगा, क्योंकि जितने भी बड़े स्कैम हुए हैं दोस्तों बीजेपी के रहते हुए, चाहे वो राम मंदिर घोटाला हो, ज़मीन खरीद कर उसी वक्त बेच कर ख़रीद लेना ज़्यादा दामों में करोड़ों रुपए में, या फिर दोस्तों अभी चुनावी बॉन्ड जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें मोदी सरकार ने अति कर दी, उन तमाम लोगों से चंदा लिया गया है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की लाइन लगा रखी है। तो वो ऐसी सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही। जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, अगर वो भ्रष्टाचारियों के सरगना बन जाएंगे तो फिर दोस्तों देश तो सवाल पूछेगा ही। और आप यही नहीं, इसमें कुछ ऐसी दवाई कंपनियां हैं दोस्तों जिन दवाई कंपनियों के कफ सिरप ने बच्चों की जानें ली हैं। ऐसी ऐसी आप समझिए ऐसी कंपनियों से भी मोदी सरकार ने जमकर चंदा लिया और चंदे का धंधा कर कर उनको रिलीज़ कर दिया गया है। इसके बारे में भी हम बताएंगे क्या बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि देश की जनता और ख़ास करके देश का विपक्ष मोदी सरकार की सुबह खास कर असलियत जनता के सामने ले आया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल संजय रावत का कहना है कि फिलहाल इस बार बीजेपी को 180 भी पार नहीं करने देंगे। संजय रावत ने ऐलान किया है कि फिलहाल इस बार एक फिर से देश में सरकार बदलने जा रही है और दोस्तों वो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा जब कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइन इंडिया का नारा दिया था, बुरी हार हो गई थी। यही कारण है जो अटल बिहारी वाजपेयी से इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीत लिया जाए। यानी कि बाय हुक और बाय क्रूक इस चुनाव को प्रधानमंत्री जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि सत्ता से जाने का मतलब ये है कि इस तमाम भ्रष्टाचार की लिस्ट खुल जाएगी बीजेपी की। और इसीलिए प्रधानमंत्री तमाम दोस्तों चीज़ों का उल्लंघन कर रहा है, ना वो किसी कानून को मान रहा है, ना चुनाव आयोग की चेतावनियों को मान रहा है।
जो मन कर रहा है वो बयान दे रहा है और चुनाव आयोग सो रहा है। यही कारण है दोस्तों जो कई बार आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ना पहले लिया गया है ना अब लिया जा रहा है। तो कम से कम चुनाव आयोग थोड़ी सी शर्म ही कर ले, जो सामने आकर लोग से झूठ बोलता है कि अब की बार ये करा है हमने, ऐसा करा है वैसा करा है, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इस वक्त हुआ क्या और क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों सच्चाई किसी से छुपी तो नहीं है, प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहे, लेकिन सीधी सी बात है विपक्ष ने तो पोल खोल ही दी है। विपक्ष साफ इस बात को दोहरा रहा है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ क्या हैं और वो कैसे दोस्तों देश का बेड़ा गर्क करने पर लग गई है। प्रधानमंत्री के तमाम दादे झूठे फेल होते हुए नज़र आ रहा है और इसी चीज़ का बड़ा खुलासा विपक्ष ने कर दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल मैदान में अब कंगना रनावत वर्सेस जो यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चले विक्रमादित्य हैं। दरअसल मंडी विधानसभा सीट से कंगना रनावत को बीजेपी ने खड़ा किया है, लेकिन कंगना रनावत की बड़ी हार होती हुई नज़र आ रही है। बताया जा रहा है मंडी विधानसभा सीट से विक्रमादित्य को उतारा जाएगा और विक्रमादित्य का मतलब दोस्तों साफ है कि फ़िलहाल उनको उतारने का मतलब ये है कि सरकार जो है दोस्तों उनको कहीं ना कहीं मौका देना चाह रही है कांग्रेस कि वो कंगना को हराए। आपको बताते चलें हालांकि विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां जो है दोस्तों वो बगावत करने पर तुले हुए थे अभी कुछ दिन पहले तक कांग्रेस से, और माना ये भी जा रहा था कि कई विधायकों को जो भागे हैं उसके बारे में इनको पहले से ही पता था, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी माताजी जो थे विक्रमादित्य सिंह की वो सीएम बनना चाहती थी, लेकिन बना दिए गए सीएम सुक्खू। ऐसे में ये चीज़ की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां घिर चुकी हैं दोस्तों। तो ये तो साफ हो चुका है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह अगर मंडी विधानसभा सीट से खड़े होते हैं दोस्तों तो कंगना रनावत की हार तय है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम विपक्ष के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। जो है यहाँ पर तेजस्वी ने प्रधानमंत्री और ख़ास करके उनके कार्यकर्ताओं को रगड़ा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जमकर घेर लिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री लोगों से ये पूछते हैं कि मांस मछली बनाकर किसको चढ़ा रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री लोगों को ये नहीं बताते कि उन्होंने वो जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था उसका क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो क्या सिर्फ एक जुमला था या फिर दोस्तों कुछ और था? यही नहीं, तेजस्वी यादव के सवालों से बीजेपी इतनी घबरा गई है कि अब उसके पास तेजस्वी के सवाल का जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री बड़े आराम से ये कह देते हैं कि आप मछली खा रहे थे, मुर्गा बना रहे थे, जाकर मटन बना रहे थे, किसको चिढ़ा रहे थे? किसको चिढ़ाने का उनका साफ मतलब था कि आप मुसलमानों को खुश कर रहे थे और जो है हिंदू भाइयों को चिढ़ा रहे थे। अब आप समझिए दोस्तों, मटन मीट को भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया दोस्तों, जबकि आप समझिए मटन और चिकन हिंदू भाई भी खाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को जानबूझकर प्रधानमंत्री इस चुनाव में चाहकर भी हिंदू मुसलमान नहीं कर पा रहा है, उनके सारे पैतरे फेल होते चले जा रहा है। और यही कारण है जो बीजेपी अब की बार डरी हुई है कि अब आगे क्या होने वाला है। अब की बार तो कोई सा भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा काम नहीं करा। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी भड़ास निकाल दी है ममता बनर्जी ने। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी का कहना है कि इंडिया गठबंधन की जीत देखकर बीजेपी बौखला रही है और बीजेपी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने खुद की ही तारीफ करते हुए कहा कि बंगाल की पूरी 42 सीटें वो जीतने जा रही हैं और वहाँ की जितनी भी 42 सीटें वहाँ पर बीजेपी एक भी सीट जीत नहीं पाएगी। आपको बताते चलें फिलहाल ममता बनर्जी ने बंगाल को लेकर सीधा ऐलान कर दिया कि बंगाल की तमाम सीटों पर जो है यहाँ पर दोस्तों ख़ास करके किसी और का नहीं बल्कि ममता बनर्जी का ही कब्ज़ा होने वाला है। बंगाल की तमाम सीटों को लेकर दोस्तों बीजेपी जमकर घिरी हुई है और ऐसे में एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है दोस्तों इस चीज़ से निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है देश का जो लोकतंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों ख़त्म तो कर दिया है, लेकिन देश की जनता अच्छे से जानती है उसे क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री ने कई देशवासियों से वादे किए थे, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं सत्ता में आते से महंगाई गरीबी बेरोज़गारी कम कर दूंगा, लेकिन हो तो यहाँ कुछ उल्टा ही रहा है भैया। और ये आप भी जानते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बार बार इस चीज़ को दोहराया जाता है कि फ़िलहाल दोस्तों प्रधानमंत्री जो है वो देश का विकास कर रहा है। क्या विकास दोस्तों लोगों को लूट कर होता है
या फिर महंगाई गरीबी बढ़ाकर होता है या फिर बेरोज़गारी बढ़ाकर होता है? ये सवाल का जवाब अपने दिल से ज़रूर पूछिएगा जो लोग वोट डालते हैं प्रधानमंत्री को। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की फिर से एक बार ध्रुव राठी ने खोली पोल। ध्रुव राठी फिर से सोशल मीडिया पर हुए वायरल। दरअसल दोस्तों, ध्रुव राठी की एक तारीफ ज़रूर करना पड़ेगी कि जो काम मीडिया नहीं कर पाती वो कम से कम दोस्तों ध्रुव राठी भी करते हैं। हम जैसे पत्रकार दोस्तों जो आप तक सच पहुंचाने का काम करते हैं, और ध्रुव राठी जैसे लोग दोस्तों जो सच्चाई बताने से कभी डरते नहीं हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर सल्यूट करना चाहिए। और सल्यूट इसलिए भी दोस्तों कि ध्रुव राठी ने फिर से एक बार चुनावी चंदे का पूरा सच लोगों के सामने लाया है। दरअसल दोस्तों, इस ध्रुव राठी के इस वीडियो में बताया गया है कि जिस कंपनियों से मोदी सरकार ने दोस्तों चंदा लिया, उन कंपनियों पर दोस्तों गंभीर आरोप है। इन कंपनियों ने दोस्तों ख़ास कर एक हब कंपनी है, इन कंपनियों ने दवाई की 2 कंपनियों ने जो है यहाँ पर बड़े प्रोडक्ट बनाए, यानी कि बच्चों का जो कफ सिरप होता है वो बनाया। कफ सिरप से दोस्तों कई बच्चों की जान चली गई। इन कंपनियों पर जो है बताया गया है इस वीडियो में कि कैसे बैन लगा हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ने 2022 में दोस्तों इस चुनावी बॉन्ड जैसे ही कंपनियों ने ख़रीदे, उनके ऊपर से तमाम जो वो लगा दी गई थी रोक कि अब ये फैक्ट्री बंद की जाती है, वो सारी वापस ले ली गई। और सिर्फ एक हल्की चेतावनी देकर ये कहा गया कि आगे से ऐसी दवाइयाँ ना बनाएं। इसका मतलब तो साफ यही हुआ ना दोस्तों कि खुलेआम जो है यहाँ पर और इस सब चीज़ों का नुस्खा हुआ। और दोस्तों जाहिर सी बात है, अब एक असलियत जो है वो लोगों के सामने निकल कर आ गई है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ध्रुव राठी का ये वीडियो दोस्तों बीजेपी का और सच सामने लेकर आता है, जहां पर चुनावी बॉन्ड वाला मामला लोगों के सामने आ गया और ये सबको पता चल चुका है कि फ़िलहाल सरकार क्या करने में जुटी थी। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का योगी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले ये कौन सी भाषा का यूज़ कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री हैं या फिर दोस्तों कोई गुंडे मवाली। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ख़ास करके माफिया करते रहते हैं और कहते हैं कि माफिया की कोर्ट में पेंट गीली हो जाती है। अब हमारी सरकार आने के बाद माफिया को हमने ख़त्म कर दिया है। दोस्तों कई माफिया ऐसे हैं जिनको बीजेपी ने गोद में बिठा रखा है। एक राजा भैया, दूसरा दोस्तों जो है टेनी मिश्रा उर्फ अजय मिश्रा का पिता, जो अजय मिश्रा आशीष मिश्रा का बाप। आपको बता दें ये एक हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर का मतलब जानते हैं? नहीं जानते तो बता देता हूँ। हिस्ट्री शीटर वो होता है दोस्तों जिसके ऊपर कई केस चल रहे हों और उसको ख़ास करके घोषित कर दिया जाए कि ये भैया एक हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें इसके ऊपर चोरी, डकैती, मर्डर, रेप जैसी घटनाओं तक के आरोप लगे हुए हैं और ऐसे लोगों को बीजेपी ने गोद में बिठा रखा है। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों। लेकिन आप समझिए, सिर्फ मुस्लिम नाम आने से योगी कहते हैं कि ये जो है एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जैसे मुख्तार अंसारी, उसको जेल में ही मरवा दिया गया। ये लोग ये कह रहे हैं कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन परिवार आरोप यही लगा रहा है कि उनको खाने में बारीक जहर दिया गया। इससे पहले अतीक अशरफ का क्या हुआ, 3 नौसिखिए लोंडों से गोली पड़वा दी गई। आप समझिए 3 लोंडे थे वो नौसिखिए और उन्होंने अतीक अशरफ जैसे इंसान को मार दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों अतीक अशरफ की सिक्योरिटी में चूक, सिर्फ 2-3 पुलिस वाले भेजे गए 4-5। और आप समझिए इतने बड़े अगर ये लोग गैंगस्टर थे तो उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? क्यों उनको जो है बिना फोर्स के भेजा गया ताकि उनको मरवा दिया जाए? ये आरोप भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगे। बिकरू कांड जो हुआ था दुबई का, उसमें भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने फर्जी इनकाउंटर करवाया पुलिस से। तो कई ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जहां पर ये आरोप लगते हैं कि फ़िलहाल ये जो सरकार है ये गैंगस्टर को मिटाने की बात करती है, लेकिन बीजेपी में खुद गैंगस्टर भरे पड़े हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मच गया घमासान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब ममता बनर्जी की पूजा करने पर आपत्ति जताई जा रही है। बीजेपी कई नेता इसमें शामिल, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने भड़ास निकाल दी है। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के पास कोई और कुछ काम नहीं है, उसका सिर्फ एक ही काम है कि कैसे खास कर लोगों को वो किया जाए परेशान। एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल सरकार जो है दोस्तों, ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं ख़ास कर उस पर बात करने का समय नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। ममता बनर्जी कहती हैं कि फ़िलहाल बीजेपी की नज़र बस इस पर ही रहती है, कौन कहाँ पूजा कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, कहाँ कौन मांस खा रहा है। दोस्तों बीजेपी का और कुछ काम नहीं है, बस विपक्ष के नेताओं पर नज़र रखना है।
और जब बीजेपी के नेताओं से पूछ लो कि आपने सबसे बड़ी मीट कंपनी से दोस्तों चंदा लिया तो फिर इसका क्या धंधा है। एक तरफ तो बीजेपी कहती है दोस्तों कि हम गौ हत्या के नाम से वो होते हैं, लेकिन दोस्तों बीफ का मतलब क्या होता है? गऊ का मांस। और बीफ दोस्तों खुलेआम स्मृति ईरानी के होटल में बिकता है, जो उनका रेस्टोरेंट है गोवा में। और तमाम उन अधिकारियों से उन व्यापारियों से दोस्तों पैसा लिया गया है जो सबसे बड़ा बीफ का बिजनेस करते हैं। उन्होंने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं मोदी सरकार से। तो आप समझ लीजिए जो दिखावा किया जाता है ये सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि सरकार की असली पोल खुल चुकी है। जनता जान चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि पर्दा फटा हुआ था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर्दा फटा हुआ था, जनता ने देख लिया कि पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। अब तो बस आप मोदी जी एक ही इंतज़ाम कर रखिए, अपनी विदाई का इंतज़ाम। झोला तैयार रखिए, क्योंकि अब झोला उठाने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। 2024 आपकी राजनीति का अंत है, ये तय हो चुका है दोस्तों। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई मीडिया कुछ भी चला दे, इंडिया गठबंधन से बीजेपी हर हालत में हारेगी। वो इंडिया गठबंधन के सामने जीत नहीं पा रही है, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी की हड़बड़ाहट से। आप सोचेंगे ऐसी क्या हड़बड़ाहट है? बीजेपी तमाम नेताओं को जेलों में डाल रही है। ये चुनाव का सबसे पहला डर, उसे अरविंद केजरीवाल जैसे और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं से डर लगता है जो बीजेपी को हराने की ताकत रखते हैं। उसे राहुल गांधी जैसे लोगों से डर लगता है जिनके अकाउंटों को फ्रीज करवा दिया जाता है ताकि चुनावी चंदा ना मिल सके, चुनाव में प्रचार ना कर सके कांग्रेस। उसे हर उस इंसान से डर लगता है दोस्तों जो बीजेपी के खिलाफ सच लिखने का काम करता है। तो ये तो आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो हर चीज़ में अपने आप को सक्षम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कमाल ही होगा। मतलब आप भी इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे, सरकार की जो नीतियाँ हैं वो बड़ी ही ख़तरनाक है, और सरकार दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं है लोगों को बताने के लिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है यहाँ पर ख़ास कर दोस्तों विपक्ष के बीच में छिड़ी जंग अब इंडिया वर्सेस एनडीए। दरअसल आपको बताते चले इंडिया गठबंधन की एक और बड़ी रैली होगी दोस्तों। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ज़ोरों से प्रचार कर रहा है। हर राज्य में हर जगह जाकर विपक्ष अपना दमखम दिखा रहा है। ऐसे में आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल M.K. स्टालिन ने बड़ा दावा कर दिया। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब M.K. स्टालिन के लिए राहुल गांधी उनका फेवरेट मैसूर पाक लेकर पहुंचे दोस्तों, तो M.K. स्टालिन बहुत खुश हुए। राहुल गांधी को गले लगाकर उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई राहुल गांधी मेरे लिए एक प्यारी सी स्वीट लेकर आए। इसी स्वीट की तरह 4 जून को हम उनको जीत दिलाने का काम करेंगे। 4 जून यानी कि दोस्तों रिजल्ट का समय, 4 जून को पता चल जाएगा उस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। मेरी तो दोस्तों दिली इच्छा यही है कि इंडिया गठबंधन ही जीते, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन में दोस्तों तमाम वो लोग हैं जो देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं। कम से कम वो दिखावा तो नहीं कर रहा है ना दोस्तों, ना वो ये कह रहा है कि भैया वो चाहते थे वो भी हिंदुत्व की राजनीति पकड़ लेते, वो भी यही करते फिरते दोस्तों जो आज नरेंद्र मोदी कर रहा है। लेकिन उन लोगों ने ये राजनीति नहीं चुनी, उन्होंने इंसानियत की राजनीति चुनी है। और दोस्तों वो राजनीति तब तक ही चल सकती है जब बीजेपी को हटाया जा सके। इसीलिए विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की जीत से तय हो जाएगा दोस्तों कि फ़िलहाल देश का जो लोकतंत्र है, जो ख़ास करके जो बचा कुचा लोकतंत्र है, जो थोड़ा सा बचा अब उसको बचाना होगा दोस्तों। और हमने पहले भी कहा फिर कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर सरकार की जो नीतियाँ हैं या सरकार के जो फैसले हैं वो तो पूरी तरीके से बिखर चुके हैं। अब सरकार के पास सिर्फ 2 ही रास्ते, पहला या तो वो दोस्तों खुद चुनाव से एग्ज़िट ले ले, या फिर इंडिया गठबंधन उसे हरा कर सत्ता हासिल कर लेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। और दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी बात इंडिया की आती है तो जनता उसी को जिताती है, ना कि दोस्तों और किसी टीम को। तो याद रखिए आपके हाथ में देश की गरिमा है, आपको तय करना है कि आपको इंडिया गठबंधन का मेंबर बनना है या